कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब मैंने रिएक्ट पढ़ना शुरू करा था ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार लोग रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं, जे क्वेरी ज़्यादा इजी पड़ती है, उसका यूज़ करना चाहिए था। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जे क्वेरी वगैरह से था, राइट। मैंने पीएचपी और जे क्वेरी के साथ स्टार्टिंग करी थी करियर की। सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, बट उसके बाद मैं एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों जे क्वेरी इंपॉर्टेंट होती है और क्यों रिएक्ट इंपॉर्टेंट होती है, और जे क्वेरी और रिएक्ट के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ रिएक्ट इन दिस? It makes forms and inputs like a radio button and checkboxes more difficult as compared to jQuery। ये बेसिकली कह रहे हैं कि जब हम लोग रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस वगैरह को हैंडल करते हैं ना, तो वो रिएक्ट के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं एज कम्पेयर टू jQuery। एक बार के लिए ऐसा लग सकता है, बट एक्चुअल में ना यहाँ पे कंपैरिजन गलत हो रहा है। jQuery का यूज़ कुछ और है और रिएक्ट का यूज़ कुछ और होता है। रिएक्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी होती है, जिसको हम लोग एसपीवी बोलते हैं। एंड यहाँ पे एपीआई कॉलिंग वगैरह होती है, एपीआई हैंडलिंग वगैरह होती है, और यूआई के अंदर हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह भी लगाते हैं। सो जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड रहता है ना, वो रिएक्ट के अंदर रहता है। बट जे क्वेरी के केस के अंदर ना, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं यूआई लेवल पे, वो हैंडल नहीं करते। कुछ वैलिडेशन लगाना, एलिमेंट्स को शो हाइड करवा देना, ऐसी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, एक दो एजेक्स कॉल वगैरह भी लगा लेते हैं। बट जब बात आती है कि बहुत सारी एपीआई कॉल करनी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, इस केस के अंदर हम लोग जे क्वेरी का यूज़ नहीं करते। हालांकि जे क्वेरी भी एक लाइब्रेरी ही है और रिएक्ट जेएस भी एक लाइब्रेरी ही है, दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग रहता है और काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग रहता है। जे क्वेरी के अंदर हम लोग डायरेक्टली डो मैनिपुलेट करते हैं, बट रिएक्ट के अंदर हम लोग डो मैनिपुलेट नहीं करते। सो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत आप रिएक्ट के बारे में और पढ़ो कि कैसी एप्लीकेशन बनती हैं, क्या क्या हम लोग चीज़ें करते हैं, तब आपको एक्चुअल में डिफरेंस समझ में आएगा। और रिएक्ट जेएस के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ट्यूटोरियल के लिए भी, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी। सो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।